हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कैटलिस्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रोसेस गिवन इन कॉलम 2. तो कॉलम 1 में कुछ कैटलिस्ट हमको दे रखे हैं. निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, Cu2Cl2, V2O5, फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस. आपको बताना है कि वो कॉलम 2 के किससे मैच करेगा. जिगलर-नाटा कैटलिस्ट से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेजिटेबल ऑयल टू घी, सैंडमेयर रिएक्शन, हैबर प्रोसेस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3. और हमको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट विल बी, और आप इसमें कह सकते हो फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट. फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन. पहला जो हमारे पास में दैट इज निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. अब यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ. जब भी हम निकल और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका अपन यूज करते हैं फॉर रिडक्शन प्रोसेस. और एक प्रोसेस में आपको बताता हूँ दैट इज, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे R और यहाँ पे R. तो ये जो मतलब स्ट्रक्चर होता है, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है किसका, वेजिटेबल ऑयल का, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. अब मुझे इसको कन्वर्ट करके क्या बनाना है, मुझे बनाना है R यहाँ पर और इधर R, और 2 H मुझे यहाँ पे जोड़ने हैं. मतलब मुझे अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है. तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो वेजिटेबल ऑयल बन जाएगा घी. तो इस प्रोसेस के लिए हमको जो चाहिए होता है दैट इज योर निकल और साथ में हाइड्रोजन. ठीक है. तो निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आप वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट कर सकते हो. ये प्रोसेस बुक्स के अंदर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो. ठीक है. तो पहला किससे मैच करने वाला है, पहला मैच करने वाला है थर्ड के साथ में. तो A शुड बी मैच्ड विद 3. दूसरा है Cu2Cl2. देखिए Cu2Cl2 के तो वैसे तो बहुत सारे यूज है, लेकिन यहां पर एक प्रोसेस की मैं बात करना चाहूंगा जिसका नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन. देखिए सैंडमेयर रिएक्शन की हेल्प से हम लोग हेलोबेंजीनों का निर्माण करते हैं, हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं. कैसे करते हैं देखिए, आपको क्या लेना है, आपको लेना है एनिलीन एज ए रिएक्टेंट, जिसको NH2 बोलते हैं अपन, बेंजीन पे NH2. और इसके अंदर आपको डालना है सबसे पहला मसाला NaNO2 और साथ में HCl. तो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के प्रेजेंस में एनिलीन विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, मतलब N2 प्लस और Cl माइनस. इसको अपन कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट होता है, क्लोराइड. अब इसके अंदर आपको तुरंत तड़का लगा देना है किसका, Cu2Cl2 के प्रेजेंस में HCl के साथ. HCl का तड़का लगा दो Cu2Cl2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन. और साथ में आप जानते हो N2 गैस तो बाहर निकलेगी. ठीक है. तो यहां पर जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को हेलोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज Cu2Cl2. इससे बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि किस में काम आ रहा है, सैंडमेयर रिएक्शन में. इसलिए जो B है वो किससे मैच करेगा, फोर्थ वाले से मैच कर जाएगा. V2O5 की बात करें, देखिए V2O5 की जब भी मैं बात करूंगा तो मेरा जो ध्यान जाता है सबसे पहले वो जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की तरफ. कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं किसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए नहीं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को बनाने के लिए. अगर मैं आपको प्रोसेस थोड़ा सा समझाऊं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग SO2 को O2 के साथ में रिएक्ट करवा के बनाते हैं SO3. इसको अपन कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो, इधर भी आप 2 लगा सकते हो. सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास जो H2SO4 है उसकी रिएक्शन करवाते हैं इस नए बने हुए नए नवेले SO3 के साथ में. तो क्या मिलता है आपको, ओलियम, H2S2O7. इसको कहते हैं जी हम लोग ओलियम. और ये जो ओलियम है ये रुकता नहीं है, जो आपका ओलियम है H2S2O7, इसमें हम डाल देते हैं वाटर.
और वाटर डालते ही आपको मिलता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दैट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट स्टेप को गौर करें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जब आप SO3 बना रहे हो तो SO2 से SO3 तब तक नहीं बन सकता जब तक आप कैटलिस्ट यूज नहीं करते V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए ये कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कैन से दैट कि यहाँ पर V2O5 किससे मैच करना चाहिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के साथ में, सेकंड वाले के साथ में। फिर बोल रहा है फाइनली डिवाइडेड आयरन। देखिए फाइनली डिवाइडेड आयरन को अगर आप यूज कर रहे हो एज अ कैटलिस्ट तो आपको यूज करना पड़ेगा अमोनिया बनाने के लिए। N2+3H2 गिव्स आउट अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया बनाने के प्रोसेस के अंदर हम लोग डाल देते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, और अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी करता है, बहुत ही कम टाइम को लेकर। और अमोनिया अगर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाकर बना रहे हो तो उसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जी, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कि किससे मैच करेगा, ये डी मैच कर जाएगा फिफ्थ वाले से। और अगर मेरे पास में मिक्सचर है, किसका, मेरे पास में अगर मिक्सचर है टाइटेनियम क्लोराइड का, TiCl4 का, और साथ में मिक्सचर है मेरे पास CS3 होल थ्राइस एल्यूमिनियम, तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके, एक काम करते हैं, इसका पूरा नाम ही लिख देते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके जी, तो चलिए किससे मैच करेगा ये देख लेते हैं। ये आपका मैच करेगा ई वाला फर्स्ट वाले के साथ में। तो ए का क्या था, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 2, आपका डी का 5 और ई का 1। तो सी शुड बी द राइट आंसर। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।